प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में। और मैंने आपको कल बताया था कि आगे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। टाइम एंड स्पीड हम लोग पढ़ रहे थे और आज जो सवाल चलेंगे थोड़े से अच्छे रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको भी मालूम है जिस समय चैप्टर खत्म हो रहा होता है उस समय कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सवाल बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत बढ़िया सवाल आने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक हवाई जहाज समुद्र तट से 18 मील की दूरी पर है। एक हवाई जहाज समुद्र तट से 18 मील की दूरी पर है। तो ये इस जगह हवाई जहाज है, हवाई जहाज नहीं है, इस जगह एक जहाज है। ठीक, ये है एक जहाज और ये है समुद्र तट। ठीक है, ये समुद्र तट है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 18 मील है। 18 मील की दूरी पे है। तो ये इस तरफ बढ़ रहा है आगे के लिए, ये इधर आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, और जब ये 18 मील की दूरी पे होता है तो यहाँ से एक हवाई जहाज को भेजा जाता है इस जगह से। ठीक है, एक हवाई जहाज को भेजा जाता है इसके लिए, और ये बता रहा है हवाई जहाज की चाल पानी के जहाज की चाल का 10 गुना है। ठीक, तो ये है एरोप्लेन और ये है शिप। एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, शिप मतलब पानी का जहाज। कह रहा है हवाई जहाज की चाल पानी के जहाज की चाल का 10 गुना है। तो पानी के जहाज की चाल अगर 1 होगी तो हवाई जहाज की चाल होगी 10 गुना है। कह रहा है कितनी दूरी पर ये संवाद इसको दे दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी जा रहा है इधर की तरफ और ये भी जा रहा है इधर की तरफ। तो यहाँ पे चालों में कोई यूनिट नहीं दे रहा है। ये 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है और 10 मील प्रति प्रति घंटा भी हो सकता है। तो हमें यूनिट से कोई मतलब नहीं है। ऐसा एक सवाल हमने आपको शुरुआत में कल कराया था। तो जब हवाई जहाज जाता है 10 तो पानी का जहाज जाता है 1। समान दिशाएं हैं, समान दिशाओं में चालें घटती हैं, इन दोनों को आप घटाओगे तो मतलब हवाई जहाज 1 तो गया ही गया और प्लस एक्स्ट्रा कितना गया 9। तो 9 मील कवर करता है 1 यूनिट समय में। तो 18 मील कवर करेगा कितनी देर में? 2 यूनिट समय में। घंटे है तो घंटा आएगा, मिनट है तो मिनट आएगा, जो भी है 2 यूनिट समय लगेगा। तो ये इसको कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो ये इसको 2 यूनिट समय के बाद पकड़ लेगा। ठीक, तो 1 यूनिट समय में जाता है 10, तो 2 यूनिट समय में एरोप्लेन कितना जाएगा? ठीक है, तो एरोप्लेन 2 यूनिट समय में जाएगा 10 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 20 मील। तो एरोप्लेन इसको 20 मील की दूरी पे पकड़ेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आएगा सी। अगला देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 20 मील। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक मालगाड़ी यहाँ दिल्ली से चलती है मुंबई के लिए। ठीक है, दिल्ली से चलती है मुंबई के लिए और ये चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और 2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी, 2 घंटे बाद दूसरी गाड़ी यहाँ से जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पकड़ लेगी? तो ये 2 घंटे, दूसरी वाली ये जो गाड़ी है, ये सेकंड वाली जो है, ये पहली गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ये 2 घंटे बाद चलेगी। तो सबसे पहले 2 घंटे तक अकेला चलेगा कौन? ये पहली गाड़ी चलेगी। तो 1 घंटे में जाती है 40, तो 1 घंटे में जाती है 40, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 80 किलोमीटर। तो ये 80 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, तो अब ये 1 घंटे में जाता है 40, ये जाता है 60, तो ये कितना ज़्यादा जाता है? 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। 20 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा 1 घंटे में, तो 80 किलोमीटर ज़्यादा जाने में 4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन ये पूछ रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी पकड़ लेगी। ये दूसरी गाड़ी इसको कहाँ कितनी दूरी पर पकड़ेगी, ये दूरी डिस्टेंस हमें पता करना। तो हमें मालूम चल गया है 4 घंटे में पकड़ लेगी, तो 1 घंटे में जाती है 6। दूरी निकालनी है, समय तो निकल आया कि 4 घंटे में पकड़ लेगी। तो अब ये 1 घंटे में जाती है 60, तो 4 घंटे में जाएगी 6 चौको 24,
240 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। 240 किलोमीटर आंसर आएगा। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रेन में कराया था, आपको याद होगा। कह रहा है ए स्थान पी से क्यू जाने के लिए चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति ए है, वो पी से क्यू जाने के लिए चलना आरंभ करता है और उसी समय पर बी ये क्यू से चलता है, और मार्ग में परस्पर मिलने के बाद ये यहाँ से चला यहाँ पे, या ऐसे पूछेगा, ये यहाँ से चल के ये इस जगह ऐसे पूछेगा। दोनों मार्ग में यहाँ पर कहीं मिले और मिलने के बाद गंतव्य स्थान पे क्रमशः ये पहुँचता है 3 घंटे में और ये यहाँ पहुँचता है 4 घंटे में मिलने के बाद। तो इसकी चाल है S1 और ये इसका समय है T1, और इसकी ये चाल है S2 और इसको ये समय लग रहा है T2। ठीक है, मिलने के बाद का समय दे रहा है। तो मैंने आपको ट्रेन में बताया था कि जब भी ये मिलने के बाद की बात करेगा तो यहाँ पे S1 अपॉन S2 बराबर होता है √T2 अपॉन T1। तो S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा √T2 आ जाएगा 4 अपॉन T1 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√3 या 2:√3। ये इसका आंसर है, 2:√3। सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा सी कैट। तो ये सी कैट इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको ट्रेन में कराए थे। कह रहा है एक कार दिल्ली से कानपुर के लिए, एक कार यहाँ से दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना होती है और दूसरी कानपुर से दिल्ली के लिए एक ही समय पर चलती है, और ये दोनों रास्ते में यहाँ कहीं मिलने के बाद, एक दिल्ली से चली, इसकी चाल है S1, ये यहाँ पहुँचती है मिलने के बाद 6 से 1/4 घंटे में, तो ये T1 हो जाएगा। और इसकी चाल है S2 और ये 4 घंटे बाद, T2 बराबर आ जाएगा 4 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती है। तो S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा √T2 अपॉन T1। तो S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा √T2 4 अपॉन T1, 6 चौके 24 25/4, तो 4 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16/25, आंसर आ जाएगा बाहर 4/5। तो 4:5 इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन ये सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अब आप देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, ये सब हमने आपको ट्रेन में करा रखे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको अपने आप लगाना है और लगा के देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको, जब क्लास ऑनलाइन वाली शुरू हुआ करे तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है ना। तो इसको अपने आप लगा के देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको अपने आप हल करना है, अपने आप इसको हल करिए और आंसर निकालिए, देखिए क्या है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, चालों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप खुद ही हल करिए, सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन जैसा पीछे वाला हो चुका है बिल्कुल उसी तरह का है, इसको भी आपको अपने आप ही हल करना है। ठीक है, तो अपने हाथ से क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। वो क्वेश्चन जो आप अपने आप हल करेंगे ना, अपने हाथों से हल करेंगे, वो आपके दिमाग में ठहरेगा, वो टिकेगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मेरा नहीं आपका लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर लगाना है, अच्छे से लगाया करिए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है, और जिस समय ये पहिया यहाँ से घूमकर दोबारा इस जगह आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि इसने ये दूरी एक चक्कर अपना पूरा कर लिया। तो जब आप देखेंगे कि एक चक्कर में ये चला कितना, तो ये इस पहिए की परिधि है, और ये परिधि होगी 2πr। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होती है। अब इस पहिए ने टोटल दूरी कितनी तय की, तो जिस समय हमें ये दूरी निकालनी होगी, तो मान लीजिए एक पहिया एक चक्कर में 5 मीटर जाता है, तो 10 चक्कर में 50 मीटर जाएगा। तो किसी भी पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होती है, एक चक्कर में तय दूरी, यानी कि 2πr और इंटू n। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है चक्करों की संख्या।
चक्रों की संख्या। तो इसको जब आप निकालेंगे तो देखिए रख रहे हैं इसको। तो एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने ऑप्शन देखा सेंटीमीटर में है तो इसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7। और जो रेडियस दे रहा है, रेडियस हमें निकालनी है, यानी कि व्यास निकालना है, यह हमें 2r निकालना है। व्यास होता है 2r और इंटू n चक्कर है 5000। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। 5 से काटा हमने, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 20। 11 से काटा, 11 दूना 22 और 2 से हमने काटा इसको, ये आ गया 10। तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2r बराबर हो जाएगा 70। तो आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से चला गया है। तो जैसा आपने देखा कि 70 सेंटीमीटर ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर। अगला देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हल होगा। तो यहाँ पे भी d बराबर हो जाएगा 2πr और इंटू n। अब 1540 मीटर की दूरी जा रहा है तो दूरी आ जाएगी 1540 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू व्यास दे रहा है 98 तो रेडियस हो जाएगी 49 और इंटू n चक्कर हमें पता करना है। तो इसको हल कर लीजिए। 11 से काटा 11 दूना 22, 11 से काटा 11 कम 11, 11 चौक 44, 140, ठीक है। 7 से काटा 7, 7 से काटा 7 7 49, 7 दूना 14 से काटा यहाँ आ जाएगा 10, 2 से काटा 2 पंचे 10। तो n बराबर आ जाएगा 500। n बराबर आ जाएगा 500। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर 500 आ जाएगा। अगला देखिए, अगला भी उसी तरह का है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी d बराबर हो जाएगा 2πr और इंटू n। 1000 घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। तो 440 मीटर जाता है, ठीक है। ये मीटर में दे रहा है, 440 मीटर जाता है। 2 × पाई का मान हो जाएगा 22/7। रेडियस r हमें पता करनी हो, n का मान हो जाएगा 1000। तो 1000 चक्कर लगा रहा है तो करा पहिए का व्यास बताइए। तो 22 दूना 44 से 44 काट दिया, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो r का मान क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 7 जाएगा ऊपर और 100 आएगा नीचे, 7/100 और 2r इंटू 2 तो हो जाएगा 14/100। आंसर आ जाएगा 0.14। तो 0.14 बी ऑप्शन इसका आंसर है, ये इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, अगला दे रहा है बिल्कुल उसी तरह का, ये भी क्वेश्चन है। एक और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। d बराबर हो जाएगा 2πr, एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्रों की संख्या n। 1.76 किलोमीटर जा रहा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। रेडियस हमें निकालनी है और n 350 बार घूम रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग दिया, 5 7 35, 5 से काटा 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 11 का भाग दिया, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 छंग 66, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16। तो देखिए r बराबर आ रहा है 80 सेंटीमीटर, लेकिन वो व्यास पूछ रहा है तो 2r बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर है, 160 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है। अब यहां से नया टाइप शुरू हो रहा है, ठीक। जितने समय में, कह रहा है खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतने ही समय में या उतनी ही देर में कुत्ता 3। उतने ही समय में ये कुत्ता कितनी छलांगे लगा रहा है, 3 लगा रहा है। कह रहा है यदि कुत्ते की एक छलांग में तय दूरी
यदि कुत्ते की एक छलांग में तय दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय दूरी के बराबर हो, जैसा बोल रहा था वैसे ही लिखा, कुत्ते की एक छलांग में दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय दूरी के बराबर है। तो कुत्ता बटे खरगोश, ये बराबर आ जाएगा 3/1। तो इसका मतलब कुत्ता एक छलांग में अगर 3 मीटर जाता है तो खरगोश जाता है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए कि खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाता है तो 5 छलांग में कितना जाएगा, 5। कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर जाता है तो 3 छलांग में कितना जाएगा, 9। तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बताइए। तो पहले वो कुत्ता बोल रहा है ना, तो पहले कुत्ता लेना है, तो कुत्ता हो जाएगा 9 और खरगोश हो जाएगा 5। 9:5। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 9:5। अगला है, कह रहा है हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है। हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है, बाघ उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। बाघ के द्वारा एक छलांग में तय दूरी हिरन के एक छलांग में तय दूरी का 2.5 गुना है। सीधे दूरी बता रहा है एक एक छलांग की। तो देख लीजिए आगे क्या करना है। बाघ के द्वारा एक छलांग में तय दूरी हिरन के द्वारा एक छलांग में तय दूरी का 2.5 गुना है। तो हिरन अगर एक जाएगा तो बाघ कितना जाएगा, 2.5। तो हिरन एक छलांग में जाता है 1 मीटर और बाघ एक छलांग में जाता है 2.5 मीटर। तो जब हिरन जाएगा 6 तो बाघ जाएगा 10। तो इनकी चालों का अनुपात आ जाएगा 3:5। तो दोनों की चालों का अनुपात बताइए। तो पहले क्या लिखा था, एक हिरन, पहले हिरन था तो पहले हिरन लेंगे, तो आंसर आएगा 3:5। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 3:5, ये इसका आंसर। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपको खुद से लगा के देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, अपने आप लगा के देखिएगा और देखिए आंसर क्या है। ये वाला देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक खरगोश हिरन से 16 मीटर आगे है। ये एक खरगोश है, ये हिरन से 16 मीटर आगे है। खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है, खरगोश 6 छलांगे जितने समय में लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 छलांग लगाता है। उतने ही समय में हिरन लगाता है 4 छलांग। हिरन एक छलांग 2.5 मीटर की है, हिरन की एक छलांग है 2.5 मीटर की और खरगोश की एक छलांग 1 मीटर की है। तो ये कितना जाएगा, 2.5 × 4 = 10 जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से लगा के देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, अपने आप लगा के देखिएगा और देखिए आंसर क्या है। ये वाला देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक खरगोश हिरन से 16 मीटर आगे है। ये एक खरगोश है, ये हिरन से 16 मीटर आगे है। खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है, खरगोश 6 छलांगे जितने समय में लगाता है उतने ही समय में हिरन 4 छलांग लगाता है। उतने ही समय में हिरन लगाता है 4 छलांग। हिरन एक छलांग 2.5 मीटर की है, हिरन की एक छलांग है 2.5 मीटर की और खरगोश की एक छलांग 1 मीटर की है। तो ये कितना जाएगा, 2.5 × 4 = 10 जाएगा और ये कितना जाएगा, ये जाएगा 6 × 6, ये जाएगा 10 मीटर और ये जाएगा 6 मीटर। ठीक है। तो कह रहा बताइए कितनी छलांगों में हिरन खरगोश को पकड़ लेगा। अब जब हिरन जाता है 10 तो खरगोश जाता है 6, तो कौन ज़्यादा जाता है, हिरन कितना, 4। तो 4 मीटर कवर करता है।
हिरन 4 मीटर कवर करता है, कितनी छलांगों में? 4 छलांगों में। 4 छलांग, 4 मीटर कवर करता है 4 छलांग में, तो 1 मीटर कवर करेगा 1 छलांग में, तो 16 मीटर कवर करने में कितनी छलांग लगाएगा? 16। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 16 छलांगों में इसको पकड़ लेगा, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक खरगोश एक कुत्ते से 300 मीटर की दूरी पर है। ये खरगोश है और ये कुत्ता है। एक खरगोश एक कुत्ते से 300 मीटर की दूरी पर है। कुत्ते को देखकर खरगोश, कुत्ते को देखकर खरगोश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। खरगोश की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कुत्ता जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो 50 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश को कितने मीटर पीछे छोड़ देगा? अब देखिएगा, जब खरगोश जाता है 20 तो कुत्ता जाता है 29, कौन ज़्यादा जाता है? कुत्ता। कितना ज़्यादा जाता है? 9 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है बताइए 50 सेकंड बाद कुत्ता खरगोश को कितने मीटर पीछे छोड़ देगा? तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में ये कवर करता है। कवर किया कितना? 9 किलोमीटर यानी कि 9000 मीटर। तो 1 मिनट में कवर करेगा कितना? 9000 और बटे 60, 0 0 काट दिया, 6 से काटा, 6 कम 6, 3 बचा 30 हो गया, 6 पंचे 30, 150, 150 मीटर 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कवर करता है 150, तो 1 सेकंड में 150 बटे 60, तो 50 सेकंड में इंटू 50, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 गुना 6, 3 से काटा 3 पचे 15, 50, तो ये आ जाएगा 250 बटे 2 यानी कि 125 मीटर। तो 50 सेकंड में 125 मीटर कवर कर लिया, 300 में से 125 मीटर कवर कर लिया, तो बचा कितना? तो 300 में 125 घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 175 मीटर। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है 175 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी 300 छलांग की दूरी पर है। एक कुत्ता खरगोश से अपनी 300 छलांग की दूरी पर है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर और खरगोश एक छलांग 2 मीटर के बराबर है। कुत्ता एक छलांग में जाता है 3 मीटर, तो टोटल जाएगा कितना? 15 मीटर। और खरगोश एक छलांग में जाता है 2 मीटर तो 6 छलांग में कितना जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितनी छलांगे लगाएगा? सबसे पहले तो ये देखो आप, खरगोश एक कुत्ते से अपनी, ये खरगोश एक कुत्ते से, ये लाइन बड़ी खास है, एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी 300 छलांग की दूरी पर है। ठीक है, तो खरगोश 300 छलांग की दूरी पे है और खरगोश एक छलांग में 2 मीटर जा रहा है, तो 300 छलांग में कितना जाएगा? तो ये आ जाएगा 600 मीटर। ठीक, तो यहां देखिए जरा, ये 3 मीटर कवर करता है, 3 मीटर कवर करता है एक छलांग में, 3 मीटर कवर करता है 5 छलांग में। लिख के बता दे रहे हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 मीटर कवर करता है 5 छलांग में, तो 1 मीटर कवर करेगा 5/3, तो 600 मीटर कवर करेगा इंटू 600, 3 से काटा 3 गुना 6, 5 गुना 10, आंसर आ जाएगा 1000 छलांग। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 1000 छलांग लगाएगा।
अगला है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, दो स्थान है ए और बी, एक राजमार्ग पर एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और एक अन्य कार बी से रवाना होती है और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, समान दिशाओं में, एक ही दिशा में रवाना होती हैं। जब पहली कार भी यहीं से चली और दूसरी कार भी यहीं से चली, जब दोनों समान दिशाओं में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो समान दिशाओं में चालें क्या होती हैं? घटती हैं। तो समान दिशाओं में चालें घटती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 5 घंटे लगे तो 1 घंटे में कितना कवर किया होगा? 20 किलोमीटर। और जब वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं, विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं तो यही 100 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि कितना जाता होगा? 100 किलोमीटर। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 2x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर आ जाएगा 60। तो कह रहा है तेज रफ्तार वाली गाड़ी की चाल बताइए, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। और धीमे वाले की पूछेगा तो 40 आ जाएगा, क्योंकि 100 में से 60 जाएगा 40, तो ये इसका आंसर है। फिलहाल तेज वाली की रफ्तार पूछ रहा था, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ 1 घंटा 20 मिनट दे रहा है, जहाँ वहाँ पिछली बार 1 घंटा था, वहाँ 1 घंटा 20 मिनट है। तो जब भाग दीजिएगा तो 1 घंटा 20 मिनट है, तो भाग दीजिएगा 20 एकम 20, 20 या 60, यानी कि 4/3 से। ठीक, तो दो स्थान है ए और बी एक दूसरे से, दो स्थान है ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से बी की ओर रवाना होती है और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, समान दिशाओं में, समान दिशाओं में चालें घटती हैं और एक दूसरे से 8 घंटे में मिलती हैं, तो 1 घंटे में जाएगी 80। और विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे से 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं, तो 80/4/3, 3 ऊपर जाएगा, 4 कटा 4 दूना 8, 20 या 60, तो ये आ जाएगा 60। ये कैंसिल हो गया तो 2x बराबर आ जाएगा 70, तो x बराबर आ जाएगा 35। ठीक, x बराबर 35 आ जाएगा। तेज चलने वाले कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो ये आ जाएगा 35। तो एक की चाल 35 हो गई, दूसरे की 25 आ जाएगी, यही तेज वाली गाड़ी की चाल पूछ रहा था। आंसर 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, आ गया आपको। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, अपने आप इसको आपको लगाना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीछे मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह से हल होगा। और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, कि तेज गति वाली गाड़ी की चाल बताओ। यहाँ तेज गति वाली गाड़ी की चाल ना पूछ के दोनों की चाल पूछ रहा है, तो आप दोनों की निकाल लीजिएगा, जब एक की निकल आएगी तो दूसरे की भी आ जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने आप हल करके देखिए आपका आंसर क्या है। अपने आप जरूर हल करना है, हल कर लीजिए अभी। अगला है, तरह एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है और वापस घोड़े से आता है। ये यहां से लेकर यहां तक ये गया है पैदल, पैदल जाता है और वापस ये घोड़े से आता है, और इसे टोटल 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करे, इधर भी जाए वो घोड़े से और उधर भी आए घोड़े से, तो 2 घंटे उसके बच जाते हैं। ठीक है, वो 2 घंटे बचा लेता है, तो यहाँ 2 घंटे कम लगेंगे। ठीक, या हम एक काम करते हैं, यहाँ सीधे लिखते हैं कि 2 घंटे बच जाते हैं, बचाता है। कह रहा है यदि वह दोनों ओर पैदल यात्रा करे। जब किसी सवाल में बहुत बार यात्रा कराए ना, एक ही दूरी को अलग अलग साधनों से बहुत बार तय कराए, तो इसी तरह से आप जो है उसको फिगर से हल करिएगा, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, देखते देखते आंसर आ जाएगा, एक भी मतलब उसमें हल करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।
तो कह रहा अगर वो दोनों ओर पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखिएगा, यहाँ से वो जाता है पैदल और आता है घोड़े से, और यहाँ जाता है घोड़े से और लौटता भी है घोड़े से। तो यहाँ तो घोड़े से आ ही रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ घोड़े से आ ही रहा था, यहाँ भी घोड़े से आ रहा है, तो यहाँ तो 2 घंटे बचाए नहीं होंगे। तो उसने 2 घंटे बचाए कहाँ है, अगर वो पैदल की जगह, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो पैदल की जगह घोड़े से जाएगा तो 2 घंटे बचाएगा। तो अगर वह घोड़े की जगह पैदल जाए, अगर वह घोड़े की जगह यहाँ पे घोड़ा हटा दें हम और घोड़े की जगह इसी जगह पैदल जाए तो क्या होगा, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया सीधे कि 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यहाँ 2 जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 7 घंटे 45 मिनट। तो 7 घंटे 45 मिनट ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा। ये इसको नोट कर लीजिए।